देखिए, सरकार चाहे डिनायल मोड में रहे, हम एक बेहद ही अनिश्चित दौर की ओर बढ़ रहे हैं। डिनायल से फ़ायदा नहीं होने वाला है। सरकार तो आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन अगर इस तरह से व्यवस्था लहूलुहान होती रहती है तो वो मैं समझता हूं कि एक आम नागरिक को पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कल्पना के पड़े। जिस देश में ऑलरेडी आय की असमानता इस लेवल पे हो, संपत्ति का संकेंद्रण इस स्तर पर हो, उसमें जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो उसकी मार किन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था हमारी ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ब्रिक्स में संभावनाएं देख रहे थे, उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हुई वो कतई उचित नहीं है कि उसका प्रतिकार ना हो पाना। सर, जिस तरीके से कल गिरावट हुई उसके बाद एलपीजी गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आम इंसान की ज़िंदगी से इतना आपको विरोध क्यों। आपने पार्लियामेंट के सेशन का ख़त्म होने का इंतज़ार किया और तब किया, आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा तो मैं क्या कहूँ। कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। संदेश तो यही जाता है ना। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने एक सूची डाली, लगभग 100 से ऊपर घटनाएं उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, आप एक आम बिहारी कितना असुरक्षित महसूस कर रहा। मैंने तो सदन में भी कहा था, हमारी पार्टी के लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, क्रमवार अगर आप आंकड़े देखें कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन आप मीडिया वाले ही हमें खबर ना करते हो और हमसे प्रतिक्रिया ना लेते हो। तो आखिर सरकार नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। और मैं बिहार के बारे में तो ये कहूँ कि बिहार में एकदम लेम डक सिचुएशन है। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? उन्हें पता भी है कि हो क्या रहा है कानून व्यवस्था। अभी इतना बड़ा वक्फ बिल जिसने समाज में उथल पुथल कर दिया, एक पूरे समुदाय को अलगाव पे खड़ा कर दिया, बाकी लोग अब निशाने पे आएंगे, चाहे दलित पिछड़े, अत्यंत पिछड़े हों, और मुख्यमंत्री जी चुप हैं। उनको चुप किया गया है या वो चुप हैं? स्वेच्छा से अगर चुप हैं तो और भी खतरनाक है। आरएसएस लीडर हैं, उन्होंने कहा इंद्रेश कुमार ने कि वक्फ बिल जो आया है वो मुसलमानों के हक के लिए आया है ये बिल, और उन लोगों से छुटकारा दिया जाएगा जो कांग्रेसी है, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनसे मुसलमानों को छुटकारा नहीं। तो इंद्रेश जी तो सांस्कृतिक संगठन में है ना, मतलब करेक्ट करिए मुझको। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। इस तरह की जहरीली पॉलिटिकल जुबान बोल रहे हैं इंद्रेश जी। भगवान 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 भला करे आपका। पहले बिल पढ़िए, संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़िए इंद्रेश जी। और आप तो बहुत बड़े संघ के बड़े आदमी, मुझ जैसे अदना व्यक्ति से एक बहस कर लीजिए ना सार्वजनिक मंच पे। किस प्रकार हमारे संविधान के मूल चरित्र को आप हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रेश जी, आप सांस्कृतिक संगठन की संस्कृति को समझिए बस। पिछड़े अति पिछड़ों की बात हमेशा भाजपा करती है, और राजस्थान की एक घटना सामने आई है जब एक दलित कांग्रेस लीडर जाते हैं मंदिर में, राम मंदिर में, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो मंदिर को पूरा गंगा जल से धोया जाता है। तो कोई अनोखी घटना ये हुई है क्या? इनका चरित्र है ये। आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, गुरुजी गोलवलकर की एक किताब थी, उस किताब में है कि दलितों के मंदिर प्रवेश से अगर बाकी समुदायों को आक्रोश होता है तो ये उचित होता है। ये वहाँ के ट्रेंड लोग हैं भाई। आज तक बंच ऑफ थॉट को ये अपने से अलग नहीं कर पाए।
ये उनकी मनोभावना है, मनसा वाचा कर्मणा। तो उस संदर्भ में मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी गए, अपने गंगा जल से धोया। क्या कर रहे, गंगा जल भी सोच रही होगी कि किनके हाथ में पड़ जाता हूं मैं। ये समाज को भी सोचना होगा कि दोहरे चरित्र के ये लोग देश के लिए, समाज के लिए, समाज नीति के लिए कितने घातक। सर, राहुल गांधी कल बिहार के दौरे पर थे, जहां वो पदयात्रा में भी शामिल हुए कन्हैया कुमार के, वहीं फिर पटना आए, पटना में संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई बुक लिखेंगे तो उस बुक का नाम होगा कि सबसे बड़ा झूठा, क्योंकि गांधी जी ने तो लिखा था कि माय थॉट इज नहीं, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, लेकिन प्रधानमंत्री जब लिखेंगे तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट विथ लाइज। नहीं, एक्सपेरिमेंट विथ लाइज हो या अनट्रूथ हो या पोस्ट ट्रुथ, प्रधानमंत्री जी पोस्ट ट्रुथ के माहिर हैं। वो इतिहास में भी घुस करके खुद और अपने लोगों से इतिहास के नायकों को भी लड़ाने में माहिर है। मतलब जो इतिहास में हुआ नहीं उसकी भी कल्पना प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि वर्तमान का कोई रोड मैप है नहीं। 2 करोड़ नौकरियां तो हवा में गुम हो गई। वो जब आए थे चुन करके, मैं यकीन के साथ कहता हूं वो भी जानते हैं महोदय कि उनको लोगों ने नौकरी के सवाल पे वोट दिया था। नौकरी शब्द ही भूल गए, लगातार भूल गए। बस इनसे आप जितना ले लो, असत्य, अर्धसत्य या सत्यातीत, उसके माहिर। सर, 24 तारीख को फिर से बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। अभी तो बहुत दौरे होंगे, अभी तक लिट्टी नहीं खाया है, अब वो लिट्टी भी खाएंगे। लिट्टी खाते हुए मैंने तस्वीर नहीं देखी है, सत्तू घोल के पीते हुए, शायद घोल के पीना वाला पता नहीं होगा, सान के भी खा सकते हैं। ये सब होगा, चुनाव है ना। बिहार और गुजरात का कंपैरिजन कर लीजिए, गुजरात को कितना मिला, बाकी छोड़ दीजिए 11 वर्षों में, और बिहार को क्या मिला। बिहार को टोकनिज्म में, सिंबॉलिज्म में आप खत्म कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।